नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। सभी वैद्य लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं शशि मैम से बात करूंगा। डॉक्टर शशि मैम, आप कैसी हैं? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप अपना बोर्ड में वैद्य शशि तिवारी लिखवाती हैं कि डॉक्टर शशि तिवारी? सर मेरा बोर्ड काफी पहले का बना है तो उसमें तो डॉक्टर है, वरना मैं तो वैद्य ही लिखती हूँ हर जगह। जी 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 सर। और मोस्ट अभी आपका तबीयत ठीक है मैम? हाँ जी सर। जी मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। और बाकी लोग कुछ बताइए। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी कैसे हैं सर? ठीक है सर। दिनेश जी कैसे हैं सर? सर? ठीक है। आपका प्रणाम कोई सर। प्रणाम सर। कोई केस बताइए जो आप बताना चाहते हैं हमको सभी को। हाँ सर, मैं एक अभी केस बताना चाहूँगा। जी सर। हाँ सर, एक हमारे पास 21 ईयर की फीमेल गर्ल थी, अनमैरिड थी।
तो जी, सर वो हमारे पास प्रॉब्लम लेके आई थी, उसके वो जो पीरियड्स थे वो नॉर्मल थे। जी, मतलब शुरू से ही थी एट मीनार्की, जब से 13-14 साल से उसको मीनार्की स्टार्ट हुआ था तभी जी, से प्रॉब्लम थी। और सर वो जी, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने। जी, सर उसका कुछ हेतु ज्यादा कुछ नहीं मिला था, एक तो कुछ रात्रि जागरण था और दिन में सोना था, ये दो ही कुछ जी, मिले थे हेतु। और जी, उसको प्रॉब्लम और थी सर, उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था और अम्ल पित्त बहुत ज्यादा था। जी, तो सर उसको फिर यही अम्ल पित्त की चिकित्सा और जो मतलब कि कब्ज जो होता था उसका चिकित्सा किया गया था। और जी, सर उसको क्षीर वाला नस्य दिया गया। तो सर 15-20 दिन में उसको पीरियड जो है आ गए थे। जी। तो आपने क्या विचार क्या किया इसमें, क्या सर आपने सोचा? सर विचार समझ में कुछ आया नहीं था विशेष कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि कुछ हेतु मिला नहीं था। जी, तो हमने ये सर सोच के ट्रीटमेंट दिया था शुरू में कि चलो पहले इसका ये जो इसका पित्त और ये जो वो बढ़ा हुआ है सर, इसको नॉर्मल करते हैं, वात और पित्त जो है जी, उसको सही करते हैं। जी। और सर जब वो सही हुआ तो उसमें से ही उसको आ गया सर यही पीरियड। तो है ना, समदोषा समाग्निश्च, आपने धातुओं को और दोषों को बैलेंस कर दिया, हो गया। अग्नि बढ़ा दिया, आम का पचन कर दिया, साम पित्त को ठीक कर दिया, हो गया, रिजल्ट आ गया। हाँ जी सर, यही यही सोच के मुझे लगा कि नहीं इसी वजह से हुआ है, जो है मतलब सही हुआ उसका। जी, बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जी, और प्राउड सर ऑफ यू सर। जी, और सर एक चीज हाँ, एक और सर थोड़ा सा पूछना था। हेलो। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, एक अभी पे एक केस आया था मेरे पास करीब 3 दिन पहले। सर उसमें एक लेडीज है, उसका सर पिछले साल उसमें अगस्त में जी, सिजेरियन सेक्स हुआ था, मतलब बच्चा हुआ था सर्जरी से। जी, और सर उसके बाद से उसको लगातार कंटिन्यूस पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है। जी। और सर हेतु कुछ नहीं मिला, दिनचर्या उसकी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। जी, तो सर उसमें क्या सोच करके और तो कैसे। इसको सोनोग्राफी करके देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, अभी सर कुछ इंटरनली क्या हो रहा है। वो सर कुछ नहीं, उसमें सोनोग्राफी तो किया गया था, नॉर्मल ही तो है। आप देखिए, रक्त पित्त की संप्राप्ति है, अधोक जी रक्त पित्त है, और प्रदर, ये दोनों कॉमन है। तो आपको पहले तो उसको रोकना है ब्लीडिंग, तो आपको जी क्या करना है, तो प्रद्रांतक लो, बोलबद्ध रस, पुष्यानुक चूर्ण को तंडुलोदक के साथ, या जी फिर नागकेशर चूर्ण को कुटजारिष्ट के साथ, या प्रवाल पंचामृत, ऐसे जो द्रव्य है ना स्तंभन करने वाले, वो दे दीजिए, क्योंकि अभी उतना दूषित रक्त निकल गया, अब स्तंभन करना जरूरी है। जी सर। ये करिए, और नहीं तो चंदन मला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए, विद इन 24 आवर्स वो स्टॉप हो जाएगा। सर पित्त का कुछ ऐसे लक्षण मिला नहीं, पित्त वृद्धि नहीं का। मिला तो ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, आर्तवम आग्नेयम ऐसे बोला है। आर्तव जी जो है सर। आग्नेय है, वहां पे कहीं ना कहीं पित्त की दृष्टि है, जो आपको नहीं रूल आउट हो रहा है, समझ आ रहा है। जी सर। तंडुलोदक देंगे ना, अब ठीक हो जाएगा। हाँ सर, अभी मैंने कुछ दिया है इस तरह का पित्त शामक चिकित्सा दिया है सर, देखते हैं 5 दिन बाद, एक हफ्ते आमदा, बाद। प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, ये सब जी देंगे सर। तो ठीक हो जाएगा। हाँ सर, प्रवाल पंचामृत और दूर्वा कल्प इस तरह की चीज दिया है सर हमने, पित्त शामक चिकित्सा जो है। और नाक की और सर। चंदन का लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दिया ना, इमीडिएट बंद हो जाता है सर, या शीर बला का दे दीजिए। जी जी सर, ठीक सर। ठीक सर, थैंक सर थैंक यू। हो सकता है प्रसूता अवस्था में उन्होंने कुछ मिथ्याहार लिया किया है, तो वायु का प्रकोप है, रक्त दुष्टि हुआ है, पित्त की दुष्टि हुआ है, आफ्टर डिलीवरी है ना उनको। सर सर्जरी की बात हुआ सर। हाँ, तो कहीं ना कहीं इंटरनली उनको कुछ ना कुछ तो है, इंजरी कुछ ना कुछ है। सर 2-3 केस मैंने और भी देखे हैं जिसमें सर्जरी के बाद में सर वो ब्लीडिंग ऐसे मतलब हो जाती कभी कभी, और हेतु कुछ विशेष मिलता नहीं है। तो हम जो ये पुष्यानुक चूर्ण वगैरह दे रहे हैं ना, वो सब कषाय रसात्मक द्रव्य है, नागकेशर चूर्ण, प्रवाल पिष्ट, ये कषाय रस होने से वो पूरी जी तरह सर। से बंद कर देगा पैथोलॉजी। हाँ सर, ठीक है ना। देखते हैं सर, एक हाँ, हफ्ते के बाद देखते हैं, बुलाया पेशेंट कैसा फॉलोअप देते हैं। हाँ, ठीक है सर, बताइएगा। और जी सर सर। आपका तबीयत कैसा है, आपका अब ठीक ज्वर है कैसा सर। है सर? अब सर ठीक है। कितना % ठीक हो गए सर? सर अब पूरा ठीक हो गया है। हाँ, बहुत खुशी की बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है।
जी सर। सर आप करिएगा, फिर बताइएगा आपके और केसेस आएंगे तो। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। और डॉक्टर नलिनी मैम, म्यूट करिए सर। नलिनी मैम कैसी हैं? प्रणाम सर, ठीक हूँ सर। मैं आपकी बेटी अभी कौन से ईयर में है मैम? अभी 3rd ईयर में है सर। अच्छा, तो अभी वो एकदम ठीक है, एकदम पूरा जी सर, 100%? अभी ठीक है। अच्छा, और नलिनी मैम आप प्रैक्टिस कर रही है ना? प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। पेशेंट का रिस्पांस थोड़ा कम है। मम्मी को भी संभालना है थोड़ा। वो ठीक है, तो कुछ पेशेंट का बताइए ना नलिनी मैम। मंगला मैम आपकी बहुत तारीफ कर। पेशेंट सर अभी इतने में तो कोई केस है ही नहीं सर। ठीक है, आप बताइएगा। मंगला मैम आपकी बहुत तारीफ करती हैं, जी आप सर। बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ जी सर, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर गंगवार सर आप कृपया कोई केस बताएंगे सर। गंगवार सर खाना खा रहे हैं शायद। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, सर जी सुनीता मैम नमस्कार। कुछ बोलिए। सर हाँ सर हरीश जी। सर जी कल सर। क्लाइंट वाला पेशेंट ले रहा हूँ, मैंने फोटो डाल दिया सर अपने ग्रुप में आज। आपने ग्रुप में डाला है, ठीक है। हाँ सर कल ले रहा हूँ। ले लीजिए सर, आप तो ठीक कर देंगे। सर आप ही करवाओगे सर? हाँ सर ले लीजिए। उनका केस टेकिंग करेगा कि क्यों हुआ है क्लोराइड? सर बर्न हुआ था, बर्न की वजह से। हाँ ठीक है, आप ले लीजिए, बहुत मजा आएगा मैम। सर ठीक है सॉरी। सर, कल ले लेता हूँ। जी जी ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी बताइए मैम। झा सर थे, SS झा। उनकी हाँ हिस्ट्री हाँ ली मैम। थी। उनको आईज की प्रॉब्लम थी, सेंट्रल विजन लॉस था सर उनका। सुनीता मैम मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है क्या सुनीता मैम की आवाज? कट कट क्या रहा है? कट कर आ रही है। सुनीता मैम को बोलिए ना थोड़ा बाहर आके बताइए। मैम नेटवर्क एरिया में आइए। मैम हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। सुनीता मैम आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए ना प्लीज। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सरदार जी कैसे हैं सर? सरदार जी शायद सर खाना खा रहे हैं। सुनीता मैम का तो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं सर, खाना नहीं खा रहा हूँ मैं तो। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है, कृपा है सर। सर आप कुछ बताइए ना अपने गुरुजी का कुछ बात। हाँ जी, मेरे को ना गुरुजी की जो मेरी पक्की कॉपी थी वो भी मिल गई है, और जो मेरा गुरु भाई था एक, वो उनका भी एक, जैसे आप बोलते हैं ना फार्मूला बुक, तो मैं अभी बाहर आया हूँ तो मतलब घर पे जाके वो बुक्स में यानी जो लिखाया था ना गुरुजी ने ग्रंथों में से कापियों पे, वो मिल गया है मेरे को। तो हाँ, इसमें बहुत बढ़िया उन्होंने बताया हुआ है अपने हिसाब से। फिर मैं बाद में आपको शेयर करूंगा। एक दिन बात हो रही थी वो जो हेयर बाल उड़ जाते हैं उसके मतलब को हाथी दांत पे चर्चा हो रही थी। वो तो मिलता नहीं है, सजा हो जाती है। वो गुरुजी ने सैंपल चीजें दी हुई थी उसमें, बहुत बढ़िया। ऐसे ही उन्होंने बहुत बढ़िया लिखाया हुआ अपना सारी जिंदगी का अनुभव। जी अब मैं हाथ को दूसरा मेरा जो है, जिनके घर पे रहते थे गुरुजी, हम मिलके अब कोई ना कोई औषध बनाया करेंगे। अब भी एक चलाया हुआ त्रिलोक संमोहन रस शुरू किया हुआ है बनाने। जी तो हाँ, अब बनाया करेंगे, एक आध दवाई डाल लिया करेंगे और सेस में, तो धीरे धीरे बनाते रहेंगे। जी हाँ प्रणाम सर। जी जी सर अभी आ रही है आवाज? आप आ रही है मैम। जी एक्चुअली में हमको आपका बात सुनना है लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उस टाइम। सर, एक तो SS झा सर थे कोई, उनका हाँ। सेंट्रल विजन लॉस था। उनका सर ट्रीटमेंट पैनल पे तो डिस्कस नहीं हुआ था आपके साथ, मे बी उन्होंने पर्सनली किया हो कंटिन्यू।
तो उनका हाँ। पूछना था। मेरे को उनका पर्सनली नहीं आया मैसेज। वो किन सर का था, किसी को याद है शशि मैम? इनके पेशेंट थे SS झा हरीश जी। बत्रा सर के पेशेंट सर हाँ हाँ मेरे था। जी सर, उनका हाँ। क्या रहा कि फॉलोअप किया उन्होंने? आपने कुछ किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया? नहीं उसके बाद अपना डिस्कस ही नहीं हुआ, उधर से फोन नहीं आया था। कल फिर कर लेता हूँ उनको लाइन पे, फिर कल दोबारा जैसे भी करना है। ओके। और एक सर और पूछना था, एक शशि मैम शायद आपको याद हो, मेरे को याद नहीं रहता ऐसे, एक लड़का था कोई जिसका मेसेंट्रिक ट्विस्टिंग हुई थी, वॉल्वुलस क्रिएट हुआ था। उसमें प्रोजेक्टाइल, शायद उसको वॉमिटिंग भी आ रही थी, उस वजह से हम डिस्कस किया था हम लोगों ने आप बाद में आपस में कि क्यों हो रहा है। मे बी वो पता किसका पेशेंट था और हाँ उसका क्या? वो भी नहीं आया, वो मेरा ही पेशेंट था। वो भी आपका था सर? जी। ओके ओके। मतलब उन्होंने, मतलब आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ इनका मतलब? नहीं उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, फिर आई नहीं। झा जी को तो मैं पाठक सर के पल्ले डालूंगा, वो थोड़ा सा ना मतलब सन की टाइप में है, वो मेरे से संभलेंगे ही नहीं किसी तरह से। जी पाठक सर ही संभालेंगे उनको। मैं संभाल लूंगा, जो सन हाँ की लोग रहते हैं उनको मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। हाँ जी ठीक है ओके। ठीक और है। शशि मैम, आप ना एक बार वो मंडपेया वगैरह आप कह रहे थे, मैं बुक में पता नहीं कहाँ से पढ़ूंगी और क्लियर करने की कोशिश करूंगी, अगर हो गया है तो आप एक बार वो सारा कॉन्सेप्ट अगर मैम मैंने जो डाला था उसको तो शारंगधर में वही दे रखा है। एक मैम ने दूसरे जो भेजा था, तो वो जो रेफरेंस वो बता रही थी वो मराठी में लिखा था, मतलब कोई ऑथेंटिक नहीं था। जी। तो जब तक ऑथेंटिक नहीं है मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैं एक दिन फिर से खुद से मतलब सारी चीजें पढ़ूंगी। और हालांकि जो मैंने श्लोक डाला था वो शारंगधर से डाला था, तो 100% एक्यूरेट है। क्योंकि संहिता में कुछ भी है तो वहां पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। होता क्या है कि जैसे जो ट्रेडिशनली बनाते हैं कुछ भी चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं कि क्षीर पाक में नॉर्मली क्या करते हैं कि मिल्क का 4 गुना पानी डालते हैं, उसको फिर पकाते हैं। अब लेकिन लोग क्या करना शुरू करे कि भाई 1 कप दूध 1 कप पानी डाला और धीमी आंच पर रख दिया, पका दिया, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। या आपको पता है कि पद कल्पना में क्या होता है, द्रव्यों को उबालना होता है सिंपली, मतलब एक तरीके से आप सोचो तो। लेकिन उसमें क्या है कि डिपेंड ऑन द द्रव्य होता है। अगर द्रव्य बहुत कड़ा है तो उसको 16 घंटा मतलब गुना पानी उबाला जाता है। और आप क्या करते हो उस काम को इजी करने के लिए, आप रात भर पहले भिगो कर रख देते हो द्रव्य को, फिर सुबह काढ़ा बनाते हो, तो बड़ा इजीली हो जाता है। जैसे हम लोग किचन में करते हैं कि कुछ चीजें डायरेक्ट उबालने के लिए रख देते हैं, कुछ चीजें रात में भिगोते हैं। तो हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो सारी मतलब भेषज कल्पना या आयुर्वेदिक दवाएं बनाना भी एक तरीके से किचन की वो चीज है। अब हमको समझना होता है कि किस चीज को, मतलब कि जो मंडपिया विलेपी में अगर सही से सोचोगे ना तो वाटर का रेशियो और आपका जो भी अन्न द्रव्य है उसका रेशियो है। चाहे वो आपका शिंबी धान्य हो चाहे शमी धान्य हो। तो धान्य को अगर आप बहुत पतला होगा तो वो इजिली डाइजेस्टेबल होगा। वो जितना थिक होता जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा, उतना ज्यादा डाइजेशन पर थोड़ा सा लोड लगेगा। तो शुरुआत में हर चीज पतली पतली दो। जैसे एक सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो कि सूप दिया मैंने, जूस दिया है, तो आपका वो प्रिपरेशन के हिसाब से मतलब कि आपने पकाया है। आइडियली तरीका तो ये होता था कि पहले उस औषधि से मान लो पंचकोल साथ देना है, तो पहले पंचकोल का काढ़ा बनाए और उस पंचकोल के काढ़े में हम अपनी दाल या जो भी यूज कल्पना वाला है वो सिद्ध करें। पर अब कोई और भी बोल रहा है। Indian railway announcer accent is so sexy. प्लीज म्यूट करके रखें। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कैसे बनाते हो। अब डेली कोई आप पेशेंट को बता दोगे ना, जैसे होता है कि कोई बीमारी है तो उसका वो रात में यूज दीजिएगा नहीं, एक टाइम का खाना स्किप करिए, तो कोई काढ़ा बनाकर थोड़ी पकाता है। तो हम लोग सिंपली बोल देते हैं कि भाई चलो मूंग डाला हुआ है, जैसे मैं आपको मूंग आंवला का यूज बताती हूँ, तो मूंग आंवला के यूज में मूंग डालेंगे। और आप आंवला वगैरह मैम उसमें पड़ता है, और उसमें त्रिकटु पड़ता है मैम, उसमें एक द्रव्य कोई और है। तो मैंने अपने पेशेंट को भी बताया था, उसको यूरिनरी ट्रबल था, तो वहां पर वो मूत्र विशोधक में है। तो आप सिंपली क्या करते हो कि घी, हाँ उसमें घी का तड़का भी था, तो घी डाला, घी डाल करके छौंक डाल दिया जो भी जीरा या जो भी उसमें सामान लिखा हुआ है। फिर आपने चावल डाल दिया। तो चावल को जब आप भर्जित कर देते हो, और सर ने भी फोरम पर कई बार बताया, तो एक जो हम लोग नॉर्मल चावल को धो करके कुकर में पकाते हैं उस चावल में, और एक चावल को जो भून दिया जाता है, तो उसमें फर्क हो जाता है।
तो और फिर मैंने उसको देखा कि उसमें जो लिखा रहता है क्या बोलते हैं संस्कृत का, तो वहां पर भ्रष्ट वर्ग था। तो भ्रष्ट का मतलब होता है भूनना होता है प्रॉपरली, तो आप उसको भून करके बनाएंगे तो एक तरह की है तो खिचड़ी, पर उस खिचड़ी में आंवला भी पड़ा हुआ है, और आंवले का अमाउंट मैम थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब एक पेशेंट के हिसाब से भी 5-7 आंवले पड़े हुए हैं, और उसमें त्रिकटु भी पड़ा हुआ है, और मूंग और आंवले का तो उसका नाम ही है मूंग आंवले की यूज है, तो उस चरक में भी दे रखा है, और वो यहाँ पर शारंगधर में भी उसको किया हुआ है। तो उसका कंसेप्ट ये है मैम, तो उनसे मैंने पूछा था लेकिन मैं उनमें नहीं हो पाई थी मतलब सेटिस्फाइड, क्योंकि वो मराठी का वर्जन दिया था, और मुझे हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर मेरे को अपने संस्कृत वर्जन मिले, खास करके संहिताओं के। और मैं अभी वाइजैक में हूँ, तो जब मैं वहां जाऊंगी चंडीगढ़ तब मैं कुछ चीजों को क्लियर करूंगी, जैसे उस दिन तक का हुआ था, क्योंकि प्रॉपरली मैंने उसका हिंदी लिखा हुआ कि किस किस डिसीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो वहां पर गर्मी में लिखा हुआ है, तो मैं प्रॉपर बुक ही पलटूंगी तब मैं बता पाऊंगी भौतिक पे। ठीक है मैम। तो किस हाँ एक सर मतलब एक कॉमनली एक एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे कोई ऐसे डिस्कस होता है, टाइम भी लगाते हैं उस पे, तो थोड़ा फॉलो अप खुद से बता दिया करें उसका कि क्या बना किसी केस का या और नहीं, आप, अदरवाइज उसकी आउटपुट कुछ पता नहीं लगता, ऐसे कोई फायदा भी नहीं होता मेरे ख्याल से। हाँ, आपका बात 100% सही है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर नवजोत कौर मैम, तकदीर सिंह जी कुछ बोलिए सर आप। सर मुझे अच्छा, एक केस पूछना था, डिस्कस करना था। सर हाँ मेरी आवाज आ बिल्कुल, रही है? आइए। हाँ। सर एक 36 ईयर फीमेल है, उनको ना स्किन एलर्जी हो गई है। मतलब कोई एलोपैथिक कोई फेयरनेस जेल वगैरह कुछ उन्होंने एक किसी ने बताया, तो उन्होंने वो लगाया। 1 बोतल यूज की, 2 बोतल यूज की, फिर 2 मंथ तक यूज किया। उसके बाद से ना उनको उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप हो गई, मतलब रेडनेस होने लगी, ड्राईनेस होने लगी, फिर वो स्केलिंग टाइप होती है ना, वैसे होने लगी। बहुत उन्होंने एलोपैथिक के भी सब जमाने भर के ट्रीटमेंट करा लिए, उन्होंने स्टेरॉइड्स वगैरह दिए उससे, और उनकी स्किन अब और बहुत पतली हो गई, कुछ भी सूट नहीं होता। वो सिर्फ एक नारियल तेल छोड़ के कुछ नहीं लगाते। तो बीच में कुछ होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट लिया है, सब कर चुके हैं, उससे भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अभी आयुर्वेदिक में क्या दिया जाए उनको हेतु में? मतलब अभी फिलहाल तो मैंने उनसे जब पूछा था खाने पीने में, दही वगैरह खाते थे वो, और जैसे ये ब्रेड को पीनट बटर के साथ खाना, फिर स्प्राउट्स खाना, फिर दूध कॉर्नफ्लेक्स कभी ये खाना, वो तो सब मैं पत्ते पत्ते बता दिया। चाय वगैरह कुछ नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, नॉनवेज कभी कभार हो जाता है बीच में, ज्यादा नहीं खाते लेकिन। तो ये ऐसा सब है। तो वो अभी वो चाहते कि अब उनके मतलब फेस के लिए क्या किया जाए फिर? ऐसे कभी दाने से हो जाते हैं, और मोस्टली तो ड्राइनेस, रेडनेस और स्केलिंग टाइप होता है। तो अगर वो पित्त वाले सिम्टम दिख रहे हैं, दाह हो रहा है, पाक हो रहा है, लालिमा हो रही है, तो गंधक रसायन दे दीजिए, वो काम करेगा। प्रवाल पिष्टी, गंधक रसायन, है ना। हाँ, दाह तो नहीं बोला सर उन्होंने, बस मेरे को लगता वात का ज्यादा है, वो जो ना रुक्षता जो बोलते हैं, क्योंकि वो बात का है स्केलिंग तो भी टाइप हो रही है उनकी। महातिक्तघृत दीजिए, इंटरनली महातिक्तघृत, और लगाने के लिए दीजिए महातिक्तघृत। मैम शतदोष ग्रुप भी अच्छा लगा सकते हैं आप लोकल एप्लीकेशन में। अच्छा। अच्छा रिजल्ट है मैम, मैं देती हूँ पेशेंट को। कौन सी कंपनी का यूज करते हो मैम? मैम शतदोष ग्रुप? हम यहाँ के ही करते हैं, मतलब नवनाथ की है हमारे यहाँ, तो मैं उसका ही करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। अच्छा। तो वो पेशेंट तो एक्चुअली लखनऊ के हैं। और क्या दिया जा सकता है मैम ऑयल इंटरनली, भी और लगा क्या? सकते हैं ना, कुमकुमादी ऑयल वगैरह, आपका सिर्फ रुक्षता ज्यादा है ना उसमें, हाँ, मुझे तो वही लग रहा है, रुक्षता ज्यादा है, तो आप रेड मतलब सिंपल ड्राइनेस, गो स्केलिंग। ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, या कुमकुमादी ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो हम फेस के लिए यूज कर सकते ये एलोवेरा ओके। जेल, एलोवेरा हैं। जेल। उससे ड्राइनेस बढ़ता है, जेल है ना लगाने हाँ से, आप खुद लगा के देखिए, वो बहुत ज्यादा ड्राई लगता है, हाँ, मुझे तो उससे लगता है। बढ़ेगी, इधर ऑलरेडी रुक्षता ज्यादा है, आप ड्राइनेस घी ज्यादा और है यहाँ। ऑयल है ना, घी और ऑयल दे सकते हैं उसको लगाने के लिए भी, और इंटरनली भी, जी। इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यस मैम। और मेडिसिन वगैरह और कुछ क्या दे सकते हैं अपन इंटरनली? मैम आप पीक डालिए ना, ऐसे ऊपर से नहीं समझ में आता। ठीक है, मैं फिर पिक बोलती हूँ, ठीक है।
ठीक है, डॉक्टर हरिशंकर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हैंड रेज किए हैं डॉक्टर हरिशंकर जी। जी सर, सभी प्रणाम को सर। नमस्ते सर। हाँ प्रणाम जी सर। सर, वो कह रहे हैं सर कि हमारा एक पेशेंट है, उसकी उंगलियां टेढ़ी हो रही सर। कैसे? अपने आप सर, हमने उसका मतलब पिक कुछ डाला था सर, उसमें पिछली वाली, उसमें संभाषा में 7 बजे वाली चैट बॉक्स में डाला था सर। अभी शेयर कर दूं सर? अंगूठे के पास कहाँ सर डर? टेढ़ी हो रही, हड्डी बढ़ रही है सर। हाँ लेकिन उसमें क्या संप्राप्ति क्या है? आप संप्राप्ति डालिए। सर। जी 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 ठीक है, आप डालिए फिर हम देखते हैं। बाकी लोग कुछ बोलना चाहेंगे क्या? डॉक्टर रोहित कपिल शर्मा जी आप कुछ बोलेंगे प्लीज? रोहित जी भूल गए, हिमाचल के डॉक्टर। डॉक्टर रोहित कपिल शर्मा जी बहुत दिन से बोले ही नहीं आप, 6 महीने से। डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी कोई केस बताइए कृपया। कुछ बोलिए आप लोग, बाकी लोग ऐसे चुप मत रहिए। सर सत्य जी। सर अगर कोई मतलब जो चूर्ण से काढ़ा बना के और उससे फिर सिद्ध करके घृत बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई बनाते होंगे तो उसमें वो कितना कितना अमाउंट लेना चाहिए, मुझे पूछना था। जी कौन बनाते हैं सिद्ध घृत, कौन बनाते हैं? मनीषा मैम कोई बनाते हैं तो कृपया बताइए। आरती मैम बनाती। आरती मैम अभी कहाँ है? अभी नहीं है। आरती मैम नहीं है। शशि मैम बनाती है ना, शशि मैम बताएंगी। घी बनाई है शशि मैम? कल आपने अश्वगंधा शीर पाक का फोटो डाला था। शशि तिवारी मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, कल मैंने बनाया था सुगंधा सिरपा के चूर्ण, हस्बैंड को देना था। 2 मिनट मेरे को जाने दीजिए, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, मेरा चार्जर खत्म हो गया, मैं आ रहा हूँ। आप लोग बात करिए, मैं आता हूँ। ठीक है सर। एक्चुअली मैम जब क्षीर पाक नहीं, घृत पाक बना रहे हो ना, तो घृत पाक में वही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी आपकी औषधियां हैं उन औषधियों का आपको कषाय बनाना पड़ेगा, मतलब क्वाथ बनाना पड़ेगा। और क्वाथ बनाने के बाद में क्या करते हो, क्वाथ का कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो बहुत सिंपल हर्बल ड्रग्स हैं तो वो 4 गुने पानी में भी हो जाती है, और इधर हम कास्ट औषधियां लेते हैं वो पुरानी पुरानी सी होती हैं, तो उसको 16 गुना पानी में क्वाथ किया जाता है। यहाँ पर भी अगर बहुत ज्यादा और अंदर से देखोगे तो डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है। अब छोटी है मतलब थोड़ा अमाउंट बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 16 गुना पानी में उसको आप क्वाथ करेंगे, और जब रह जाएगा मतलब 4 गुना रह जाएगा तो निकाल लेंगे। मतलब 16 पार्ट लिया था, अभी बचा 4 पार्ट है। और फिर उन्हीं औषधियों को क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर कल कोई भी बनाते हैं, जिनका क्वाथ बना है उन्हीं का कल कोई भी बनाते हैं। और क्वाथ और कल्क ले लेते हैं और फिर घी ले लेते हैं मान लीजिए। तो जो आपका क्वाथ है, क्वाथ का एक पार्ट निकाल लीजिए और घी जितना बचा है और कल्क है उसको पकाइए। फिर एक बार जब पक जाएगा, उड़ जाएगा, फिर दोबारा फिर से आप डालेंगे, फिर पकाएंगे। तो कम से कम 3 या 4 बार उसको पाक करना होता है। तो जब आप उस तरीके से पाक करती मैम तब जाकर हो पाता है। मैम मतलब क्वाथ हम लोग को छान लेना है और फिर घृत ऐड करना है? ऑब्वियस सी बात है मैम, ऐसे पकाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सारा घी निकल ही जाएगा। और सबसे बढ़िया तरीका है ना, एक बार भेषज की कल्पना में पलट लो, उसमें साफ साफ लिखा रहता है। और इसके कुछ बेसिक्स और भी तरीके होते हैं जैसे बनाने के। अब सिंपल सिंपल सी चीज बनानी है, मान लो अश्वगंधा ऐसे ही पड़ा हुआ है पकाने में, तो क्यों इसको कषाय बनाया जाता है कि नॉर्मली जब घी में ऐसे पाक करते हैं तो उसका पूरा तरीके से अंश नहीं आ पाता है। अब 16 गुना पानी का भी कंसेप्ट वही होता है कि रात में भिगो कर रखते हो फिर आप निकालते हो सुबह। तो आप मान लो अगर थोड़ा बहुत बनाना है 5-10 ग्राम। यस मैम। हाँ आवाज नहीं आ रही मैम। आरती लेना था। तो मैं वही बता रही हूँ कि अगर मान लो जैसे सिंपल सा आपको घर में कुछ बनाना, मान लो त्रिफला घृत आप बनाना चाहते हो, तो त्रिफला ले लो। मान लीजिए आपने 100 ग्राम सारा ले लिया, तो तीनों अगर 100 ग्राम लोगे तो 300 ग्राम बनेगा। अब 300 का अगर सोचोगे तो 16 गुना पानी डालोगे, है ना? तो 16 गुना पानी करीब हो जाएगा 300 का 16 × 48 480 हो जाएगा, है ना? इतना ही होगा ना? नहीं 16 × 48 से 300 था तो उसका तो और ज्यादा होगा।
मेरा कहने का मतलब है कि 16 टाइम लिया तो एक बार कषाय बना लिया, कषाय बना करके निकाल लिया और फिर उसको छानोगे, मतलब अगर 16 गुना लिया तो 4 गुना बचेगा। अब फिर उसमें से क्या करते हैं ना, कुछ लोग तो सिंपली इसी कषाय से बना देते हैं जिसको, और कुछ लोग क्या करते हैं फिर उसको 4 बार साधित करते हैं। जैसे मतलब घी का अमाउंट जितना है उसमें इसका एक पार्ट डालकर पकाया, फिर दूसरा पार्ट डालकर पकाया, फिर तीसरा पार्ट डालकर पकाया, फिर चौथा पार्ट डालकर पकाया। या आप समझ लो कि इसको सीक्वेंस वाइज करते हैं, आज एक पार्ट पका दिया है, फिर कल दूसरा पार्ट पका देंगे। तो अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, और नॉर्मली मुझे नहीं लगता कंपनियां ऐसे पकाती होंगी। कंपनियां तो डायरेक्ट डाल करके पाक कर देती होंगी। तो आप बना कर देख सकते हो ना, जो चीजें बहुत सस्ती हैं जैसे त्रिफला वगैरह बना सकते हो घर पर, देख लो। और कल्क भी लोग डालते हैं। अब कल्क में त्रिफला का क्या कल्क मिल पाएगा, अगर मौसम ठीक होगा तो आपको आंवला तो मिलेगा, हर्रा बहड़ा तो आपको वैसे ही मिलता है ना ड्राई फॉर्म में। तो उसको तो सिंपल सा तरीका है कि आपने कूटिए, कूटने के बाद पानी डाल करके पीस लीजिए, जैसे सिंपल चटनी हम लोग बनाते तो उस फॉर्मेट में कल्क आ पाएगा। कल्क का मेनली कंसेप्ट तो मुझे समझ में आता वो इसलिए बना था कि हमें मतलब सही हर्बल मिल सके, मतलब ताजी औषधियां मिल सके। तो ताजी औषधियां तो मिलती है नहीं। और मेरे पास मैंने शारंगधर संहिता मैम खरीदी है, मैं एक बार अच्छे से उसको पढ़ूंगी तो फिर मैं और बेटर बता सकती हूँ। और मैंने खुद भी सोचा है मैं घी वगैरह बनाऊंगी अभी। मैं तो इनको जब सोच रही बनाऊंगी थी, तो अब ये पक्का पेशेंट वीडियो के कॉल लिए पर। सोच रही हूँ। हाँ हाँ, कि उनको बोल दूं ऐसे। अभी ये जो पेशेंट का डिस्कस किया ना, उसमें मैं सोच रही हूँ कि वो घृत बनाने का उनको ही बोल दूं, उसको या क्या फिर किस चीज का जैसे घी देना शीरीष चाहते हो? चंदन। थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि अब ये एक तरह से विषाग्न हो गया उनको, ये सब यूज के करके, तो मंजिष्ठा हरिद्रा विषाग्न द्रव्य से सिद्ध करके घृत बना के लोकल एप्लीकेशन के लिए सोच रही हूँ उनको बोलूं। हाँ, देखते तो हैं। वो जो पुस्तकनगर की औषधियां नहीं है चरक की, तो आपके पेशेंट के लिए तो मैम पुस्तकनगर और कंडुकनगर है। तो दोनों ही, क्योंकि आपको पता है दोनों स्किन पर काम करता है, पुस्तकनगर कंडुकनगर। अगर चरक के महाकषाय लेना चाहते हो, और नहीं तो सुश्रुत का देख लो कोई और गण जो भी है उसमें नीचे लिखा हुआ है, तो आप उनसे घृत सिद्ध कर सकते हो। आपको जो भी उसमें से मिले, जो गुड़ फॉर्म में मिलता है, मतलब जिनका कषाय बना सकते हो और जिनका कल्क बना सकते हो उनका कल्क बना कर सिद्ध कर लो। सिंपल सी। तो अगर सही से हम सोचे ना तो क्या है कि औषधि का गुण घी में आना चाहिए। और घी क्या होता है, योगवाही होता है, मतलब उस औषधि के गुण को और बढ़ा देता है। और घी की एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है ना कि बहुत माइन्यूट चैनल्स तक जाने की कैपेबिलिटीज सिर्फ घी के पास में होती है। जी मैम। शशि हाँ, मैम, मनीषा ये मैम, जो नमस्ते मैम, बताओ मैम ने मैम। अभी बताया ना पेशेंट के हाँ बारे में। हाँ, नमस्ते मैम। जो आपने बताया ना वो पेशेंट का जो स्किन वाली है, यस मैम। मैम उसको पहले ना गृहिणी पे काम करिए, गृहिणी पे काम करिए, खूब अच्छे से करिए। अच्छा मैम, जब तक साथ में हो जाए उसको आप एप्लीकेबल कुछ भी करेंगे, कितना भी लगाएंगे वो करेगा वो। एप्लीकेबल काम करेगा ना, आपको लगेगा इसके बट करके और फिर स्प्रे पान कराइए मैम, शतावरी का कराइए या इसके मधु का कराइए, आप पंचतीर्थ का कराइए, जो वो ले सके खाने के लिए अपना पेया बनाइए उसी में डाल कर। हाँ, इसको पहले चलाएंगे मैम, हम उसको कहीं धीरे 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 जाके, और फिर जैसे मलकी का भी सेवन, धात्री लौंग का भी सेवन कराइए बीच बीच में। यस मैम, धात्री लो। मैम अभी अगर उसकी अग्नि अच्छी है तो फिर मैं क्या करूँ उसको दीपन पाचन के लिए? वैसे तो अभी उसको भूख वगैरह अच्छी लगती है। हाँ मैम, थोड़ा नेटवर्क जा रहा है, नहीं लगने दीजिए भूख, लेकिन अभी देखेंगे ना उसमें चीज बहुत चेंज मिलेगी, बहुत चेंज मिलेगी। भी रहेगा या फिर कोई डाइट जो खानी है, स्किन वालों को ऐसे सिम्टम्स आते हैं, अब हम मानस पे भी काम करिए इसको, मानस पे भी करेंगे। यस मैम। ना उसको देखेगा से जब आ जाएगी ना शरीर में, तो ऊपर के स्किन में टोन आने लगेगा। बाकी ऐसे डायरेक्ट भी करेंगे वो नहीं आएगा, फायदा नहीं मिलता। इतने स्टेरॉइड इतनी सब दवाइयां खा रहे थे, काम हो ही नहीं पाता। उसकी मैम वो स्किन इतनी पतली हो गई है फेस की, वो जो उसने लोकल एप्लीकेशन किया होगा स्टेरॉइड्स वगैरह का, ये आ जाएगा, स्किन पतली हो गई है। धीरे धीरे ना स्नेहन कराइए। हाँ मैम, स्नेहन कराइए अच्छे कुमकुम आदि मिला करके, या
निम्बादी तेल का भी स्नेह करा सकते हैं, घृत का स्नेह कराएंगे। धीरे 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 उसमें टोन आ जाएगा। नींबू का पानी से उसको नहाने के लिए बोलेंगे, बाथ बना करके। उसे बीच में मैम हफ्ते वो में 1 बार 2 नीम बार का नहाए। नीम से ड्राइनेस हो जाती है ना मैम, तो नहीं कहीं बढ़ मैम, ना जाए। वो ड्राइनेस तो ऑलरेडी उसके अंदर से है, अंदर से है। हाँ। हाँ, घर का अभ्यंग करके और नींबू पानी से स्नान कर लेगी, या तक्र से स्नान कराइए उसको। मैम सिर्फ भगवान फेस को पर है डाल उसे। करके तक्र से स्नान कराएं। यस मैम, मैम उसको एक्चुअली सिर्फ फेस पर है। ठीक है, मैं बोलती हूँ फिर भी उसको करने का। अच्छा अच्छा। हेलो, उसमें भी आएगा। हाँ जी सर, बोले प्लीज। मनीषा मैम की मैम आपकी आवाज आवाज कट रही थोड़ा है। स्लो आ रही है। हाँ हाँ बोले मैम प्लीज। मुझे ही कटी कटी सुनाई दे रही है, और लोगों को भी ऐसा हो रहा है? जी मैम ऐसे हो रहा है, मनीषा मैम के वहां से आ रही है। मैम एक साथ बहुत सारे लोग मत ऑन करके ट्रेन में रखते है हैं। ना, तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ट्रेन में। हाँ इसीलिए मैम कल बता पाएंगे मुझे लगता है अभी, क्योंकि मैम जो बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। मैम ने सही कहा मैम। कभी भी देखो, चाहे स्किन का पेशेंट हो चाहे किसी चीज का, मैं तो ये मानकर चलती हूँ पुराने वैद्य लोग, जो मैंने हमेशा बोला सिस्टम में कि पुराने वैद्य जो होते थे वो पाचन विकृति बोलते थे और हम लोग उसको ग्रहणी दृष्टि बोलते हैं। प्लीज कौन कौन है म्यूट कर लो। ये डॉक्टर जैकजीत सिंह, जिसको बोलना है हैंड रेस करो, वो करेंगे। ये चीज न करो प्लीज आप लोग, क्योंकि होता क्या ना, बाद में सेशन हम लोग सुन भी नहीं पाएंगे। अगर फेसबुक पर रिकॉर्डिंग होती है और बाद में सुनना चाहेंगे तो 2 लोग की आवाज रहेगी, बिल्कुल सही नहीं आएगा। मैं ये कह रही थी कि कोई भी पेशेंट आता है मैम, भले वो बोले ना कि मेरे को सब कुछ ठीक है, तो भी आप अपनी तरफ से एक दीपन पाचन उन्लोमन दे लिया करो। दीपन पाचन का सिंपल सा कंसेप्ट चीज ऐसा रखा करो, आपको जो जैसी उसकी प्रकृति दिख रही है उस हिसाब से, अगर पित्त प्रकृति है तो भाई चलो दाडिमास्टर चलेगा, ये सब विपत्तिकर वगैरह भी दे सकते हो, या अपने हिसाब से कुछ भी सिंपल सी औषधियां दे सकते हो। दीपन पाचन में आपके सुंठी भी बहुत बढ़िया करती है, आम का भी पचन करती है, लेकिन पाउडर फॉर्म में मत देना सुंठी, तब प्रॉब्लम देती है। वो जो क्रूड फॉर्म में सुंठी आती है मार्केट में अदरक की तरह, वो वाली लिया छोटा सा, और उसको बोला कि 200 ml पानी में उबालो, 50 ml रह जाए तो वो पानी पिला, तो हफ्ता 10 दिन तो वो पिला दो। अगर लग रहा है कि नहीं पेशेंट बहुत ही ज्यादा पित्त प्रणाली है, तब सुंठी वाला पानी मत दो, तब सौंफ वाला पानी दे दो, वो भी दीपन का काम करता है। आप जीरा वाला पानी भी दे सकते हो मैम पेशेंट को। अब ये होता है कि वो फिर बताना पड़ेगा आपको, मेडिसिन के फॉर्मेट में आप नहीं दे सकते हो, तो जीरा धान्य का पानी भी दे सकते हो, क्योंकि जीरा तो थोड़ा सा उष्णवीर होता है, धान्य का आपको पता ही है कि शीतवीर्य होती है, ठीक है, लेकिन अग्नि का वो करेगी। डिपेंड करता है प्रकृति कैसे। आवरण में धान्य काम नहीं करता है, ये मैंने देखा है। ज्यादा आवरण होता है अगर कफ के साथ में है पित्त का, तो वहां पर काम नहीं करता, तो वहाँ सुंठी बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन अगर पेशेंट का माइंड सेट रहता है तो प्रॉब्लम आती है। तो एक दीपन पाचन और एक कोई अनुलोमन दे दो, चाहे आपको त्रिफला पसंद हो, आपको विपत्तिकर पसंद हो, आपको एरंड पृष्ठ की पसंद हो, घृत पृष्ठ की पसंद हो, बट खुद की बनाई हुई एरंड पृष्ठ की जब आप लेते हो, मतलब देते हो पेशेंट को या खुद भी लेते हो मैम, तो उसमें मरोड़ नहीं होते हैं। जो मार्केट का गंधर्वस्तादिक कैप्सूल वगैरह आता है उससे मरोड़ बहुत होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखो कि कुछ कुछ लग्जरेटिव खुद पर भी यूज करके देख लो कि क्या रिजल्ट है। और क्रूर कोष्ठी अगर पेशेंट है, खास करके मानकर चलिएगा, नॉन वेजिटेरियन जितने होते हैं, जोशी सर ने पढ़ाया था, क्रूर कोष्ठी होते हैं, तो क्रूर कोष्ठी को तो फिर बढ़िया वाली चीजें देनी पड़ती है। और पेशेंट लेने में समर्थ हो तो कैस्ट्रोल अकेले दिया जा सकता है, थोड़ा सा शुंठी के साथ रात में दे दिया, शुरुआत डोज में 5 ml रख लिया हमने कैस्ट्रोल, और 1 ग्राम शुंठी डाला, और उसको 50 ml या 100 ml गर्म दूध के साथ दे दीजिए, तो उससे भी उसका हो जाएगा। हफ्ते भर बुला लीजिए, बाद में देख लीजिए क्या है। तो एक दीपन पाचन लोमन अपने हिसाब से देना ही देना चाहिए, अनटिल अनलेस पेशेंट बहुत ज्यादा मृत कोष्ठी नहीं है, तो हम वैसा नहीं देंगे कि बोल दिया मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, पूछो ना कि कितने मोशन हुए, मोशन में क्या गाढ़ा गाढ़ा ही जा रहा था कि पानी जैसा जा रहा था, क्या आपको वीकनेस वगैरह तो नहीं महसूस हुई? क्योंकि कुछ लोग का क्या होता है कि आपने दवा दिया है तो इरिटेशन मचा है तो 3-4 बार जाएगा, बट वो कचरा इकट्ठा था वो जा रहा था। लूज मोशन इज डिफरेंट थिंग, तो वो चीजें थोड़ा सा देख लीजिए, उस हिसाब से करिए।
और फिर दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो देखो, स्किन डिसीज का मतलब क्या था? त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। तो त्वचा का मतलब होता है रस भी पाचक आप भी चला सकते हो, रक्त पाचक भी चला सकते हो, मांस पाचक भी चला सकते हो। तो शुरुआत में रस पाचक वगैरह इसको देने दीपन पाचन अनुलोमन देने के बाद हफ्ते भर बाद आप रस पाचक वगैरह करके चला लो, वो भी अच्छे रिजल्ट दे जाएंगे मैम। और कुछ मनोमा जरूर दे देना चाहिए पेशेंट को, जैसे फीमेल पेशेंट के लिए सारसोतारिस्ट वगैरह बढ़िया काम करता है। ये क्या बोलते हैं, पतंजलि वालों की मेधावटी बढ़िया काम करती है, मानस मित्र बटिका बहुत बढ़िया काम करता है। अगर दुबला पतला पेशेंट हो तो अश्वगंधा क्षीरपाक भी बढ़िया काम करेगा, बट अग्नि ठीक करने के बाद में ये। और परहेज देख लीजिए, दिवासन जैसे मैंने पहले भी अभी लिखा था ना कि दिवासन से कफ प्रकोप होगा तो आम बढ़ेगा, तो हर चीज को कॉज करेगा। ये सब सारी चीजें, और स्किन डिसीज मानकर चलो कि टाइम लगता है ठीक होने में। और कुछ तरह से द्रव्य बढ़िया से काम करते हैं स्किन पर, आपको मालूम ही है, निम्ब है, गुरुची है, त्रिफला उपला भी अच्छा काम करता है, अभया बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि हरितकी का रोगाधिकार में स्किन डिसीजेस भी आती हैं। और लेकिन हरितकी कभी अकेले नहीं देना चाहिए, हरितकी के साथ या तो आमलकी डाल लो, या हरितकी के साथ घृत ऐड कर लिया, या कुछ भी कर लिया। आपका कैस्ट्रॉल सेल्फ स्किन पर बढ़िया काम करता है, तो बहुत कुछ है मैम। ठीक जी है मैम। मैम। जी कभी मैम। भी ना पेशेंट बोले कि मेरा सब कुछ ठीक है, आप माना मत किया करो, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ही था तो बीमारी क्यों हुई भाई? बहुत सिंपल सी बात है। तो सबकी अग्नि मंद रहती है, किसी को पता होता रहता नहीं है। अग्नि मंद मतलब अग्नि विषम रहती है, कुछ भी रहती है। तो पेशेंट चाहे जो बोले मानना नहीं चाहिए, मैं तो ये मान के चलती हूँ। यस मैम। जी मैम। और किसने हैंड रेज किया था? हाँ, तकदीर सिंह जी सर बोले प्लीज। हाँ जी मैम। हाँ बोलिए सर प्लीज। मैम वो अभी घृत पूछ रहे थे ना कैसे सिद्ध करते हैं, तो मैम यस सर। हम ऑयल बनाते हैं, तो मैं वो बता सकता हूँ कैसे करते हैं। बताइए सर। मैम उसमें सबसे पहले तो मैम आपने जो ड्रग्स लेनी है उनमें 2 क्लासिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी कि उसमें हार्ड ड्रग्स कितनी है और कौन सी ड्रग्स के ऑयल के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। जो तो हार्ड ड्रग्स हैं उनको आपको एक दिन पहले भिगो कर रखना पड़ेगा पानी में। अच्छा, और दूसरा हार्ड होता ड्रग्स है मतलब आप मतलब चूर्ण का बोल रहे हो या फिर वो जो हार्ड खंड ड्रग्स रहते हैं वो सब? जिसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है, जैसे देवदारू, हाँ दारू, हाँ 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 चंदन, जी अश्वगंधा, अकरकरा, हाँ हाँ इनको आपको पहले भिगो कर रखना पड़ेगा एक दिन। दूसरा ये चीज होती है कि जिन ड्रग्स के अंदर तो ऑयल कंटेंट होता है उनका हमें कलक सिद्ध करना पड़ता है अलग से, और उनको हम अलग से उसके अंदर हम घी या ऑयल के अंदर डालते हैं। अगर कोई ड्रग है जिसका वाटर सॉल्युबल कंटेंट ही है, जैसे आपने तुलसी ले ली है या फिर ब्रह्मी ले ली है, ऐसी कोई भी चीजें जो हर्ब्स होती हैं, नॉर्मल पुदीना हो गया, इनका मोस्टली होता है कि इनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ये वाटर के अंदर ज्यादा डिजॉल्व हो जाता है। तो इनका तो आप सिर्फ क्वास ही ले लेंगी तो कोई चक्कर नहीं है, उसके अंदर पूरा इफेक्ट आ जाएगा, उनका आपको कलक घी के अंदर सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे चंदन आ गया जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट है, ऑरेंज पील आ गई, पोमीग्रेनेट आ गई पील, उसके अंदर ऑयल होता है, चमेली आ गई, गुलाब आ गया, उनके अंदर ऑयल कंटेंट होता है, तो आपको उनको पूरी ड्रग को ऑयल के साथ सिद्ध करना पड़ेगा अलग से। ओके सर, मतलब वो डायरेक्ट सिद्ध कर सकते कैसे, क्वाथ बना के? नहीं, क्वाथ बनाकर भी ना, क्वाथ बनाने के बाद जैसे उनका क्वाथ अलग बनाना पड़ता है, और बाद में उनका जो क्वाथ निकाल कर जो नीचे ऑयल ड्रग बचती है ना, उनको भी साथ में घी के साथ सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑयल कंटेंट भी होता है साथ में। जिनके अंदर सिर्फ वाटर कंटेंट होता है उनका आपको पलक सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी सिर्फ जो घी है उसकी वेस्टेज होगी और बहुत कम वो अब्सॉर्ब कर लेगी सारा घी। जी सर, ये कल्प कैसे सिद्ध करते हो एग्जैक्टली, समझा नहीं। हम जैसे आपने जब हर्ब्स के अंदर क्वाथ डाला ना घी के अंदर, तो उसका भी एक तरीका होता है कि आपने जब घी पूरा मूर्छित हो जाता है ना, मूर्छित आपको पता है कि या फिर वो बताऊं?
हाँ नहीं पता है, हाँ, जब पहचानते मुर्शिद हैं। करते हैं ना आप, तो जब वो गर्म हो जाता है पूरा, तो पूरे का पूरा हम्म हम कलक डाल क्वास डाल देते हैं इकट्ठा। हम्म अगर आप हम्म थोड़ा थोड़ा डालोगी तो वो उछल के बाहर आ जाएगा आपके ऊपर ना। हम्म इकट्ठा डाल देना है, पहले वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा फिर नीचे बैठ जाएगा। जब आपने वो कर जी दिया ना, तो फिर साथ में हम्म ही जो ड्रग्स का जिसका कलक है ना, जिसके अंदर ऑयल कंटेंट हम्म है, वो भी साथ में ही डाल देते हैं उसके अंदर। अच्छा लेकिन पहले क्वास डालना होता है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर साथ में बना रहे हो तो पहले क्वाद बना ले, फिर बाद में उसमें कल्क ऐड कर दे, है ना? नहीं मैम, कलक अलग, जैसे आपको मैंने बताया जिनमें ऑयल कंटेंट है ना, उनका क्वाथ ही हम अलग प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो हर्ब्स भी हमने पानी के अंदर डालनी है, बॉइल्ड हर्ब्स भी। अच्छा और जिनके अंदर सिर्फ वाटर कंटेंट है वो अलग बॉयल कर लेते हैं और उनका सिर्फ क्वाथ डाल देते हैं। अच्छा अच्छा ओके उनका कलक नहीं डालते, क्योंकि अगर आप उनका भी कलक डालोगे तो ऑयल की वेस्टेज ज्यादा होती है, ऑयल और घी की, जिसकी वजह से फिर वो आपका उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं, सिर्फ आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी फाइनल प्रोडक्ट की। जी सर। मैम ये पेशेंट का पीरियड ठीक है? पीरियड ठीक है इसका? पीरियड में चेक कैसे? हाँ करिएगा। मैम ठीक ही है। हाँ नहीं ठीक है, चेक करिएगा और इसको स्ट्रेस भी दिखेगा थोड़ा सा। और जी मैम। इसको ऐसे पेशेंट में तो मैं थोड़ा शतावरी घर चलाती हूँ, क्योंकि दोनों पे काम करता है। और आरोग्यवर्धनी रस और रक्त के इस पे काम करती हूँ, त्यागी लौ और लघु मालती बसंत रस। टोन आ जाता है मैम इसमें, थोड़ा प्रवाल पंचमृत और आम धात्री रसायन ये सब चला के ना 45 दिन से 3 महीने तक दीजिए उसको करने, इसमें टोन आ जाएगा। पोस्ट को देख मैम एक बार लीजिए। फिर से बोलिए मैम, फिर से बोलिए मैम। उसको ना एक स्किन की एलर्जी, वो मतलब एक फेस जेल यूज किया था, उसकी वजह से एलर्जी हो गई, जो एलोपैथी का कुछ यूज किया था। नहीं इसमें नहीं होगा कोई भी एलर्जी हुई, तब से मटेरियल। ये जो मटेरियल है ना इसमें हाँ। कुछ भी नहीं है, आप घर में प्योर बनाइए ना। नहीं नहीं, मैं आपको हेतु बता रही हूँ कि इस वजह से हुआ है। हाँ एलर्जी है ना, बता रही थी वही तो मैं बोल रही मैं, उसको है ग्रैनी प्रॉब्लम है। हाँ उसको हाँ वो है मतलब ये मैम उसको सेंसेशन है। हाँ मतलब उसने ये 4 साल प्योर 5 मैम साल पहले यूज किया था। वो कुछ तब से उसको प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल उससे ज्यादा ना ध्यान है, आप इंटरनल थोड़ा सा 15 दिन काम करेंगे ना आपको रिजल्ट दिखेगा। ग्रहणी को ध्यान दीजिए। यस मैम। मैम एक बार फिर से बताइए ना मेडिसिन जी। हाँ मैम, दाढ़ी मास्टर घाटी दीजिए उसको मिलाकर, और थोड़ी आरोग्यवर्धनी दीजिए सुबह शाम, और त्यागी लौ और इसके साथ में लघु मालिनी बसंत रस और प्रवाल पंचमृत, हाँ, या मुक्ता शुक्ति, कामदुधा मुक्ता शुक्ति, ये सब साथ में चला सकते हैं। पुड़िया बनाकर के उसको सुबह शाम के लिए दीजिए, और दाढ़ी मास्टर को खाने से पहले घी में दीजिए उसको। शतावरी घर दीजिए या सिंपल घर दीजिए। और मैम थोड़ा सा उसको बीच बीच में विरेचन, लघु विरेचन दीजिए, हम हुआ या कुछ नहीं है तो त्रिफला ही दे दीजिए, त्रिफला गुगुल दे दीजिए। या मैं तो ऐसे लोगों को ना ईशबगुल और हरी की और दूध से दे देती हूँ रात्रि में। तो ये लोग ज्यादा झंझट भी नहीं चाहते हैं और इरिटेटिंग होते हैं थोड़ा, ये ज्यादा दवाई नहीं पसंद करते हैं। मैम ये ताप्यादिल इतना दीजिए आप। त्रिफला से, मैम ताप्यादिल और त्रिफला से रुक्षता तो नहीं बढ़ेगी ना? ऑलरेडी बहुत है। नंबर 1 दीजिए ना, रजत भस्मी कांति लाता है चेहरे पर। अच्छा ताप्यादिल नंबर 1 और रजत उसके भस्मी। मस्तिष्क पे भी काम करेगा, और मस्तिष्क पे भी काम करेगा। और स्वर्ण मालिनी नहीं देते तो पहले लघु मालिनी दीजिए, एक आध बार स्वर्ण मालिनी चला दीजिएगा, इसका पुष्टि हो जाएगी और कुछ शोधन हो जाएगा। देख लीजिए यदि आप यहाँ है तो बढ़िया, इसमें मुझे बताइए ना, वो करके और बता दीजिए बहुत मैम आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। जी स्टार्टिंग का समझा मैडम, वो बाद में हाँ वो ताप्यादिल नंबर 1 बोला आपने, उसके बाद से कुछ नहीं समझा। नंबर 1 हो गया।
आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, कंप्लीटली चली गई। ठीक है मैम। मेरा कहीं गई ताकि लोग आपको और हाँ वो समझा मैम। जी जी मैम, ये इतना समझा। जी ठीक है मैम, इतना स्टार्ट करती हूँ मैं। कुछ शोधन करें। जी मैम जी जी थैंक यू मैम। थैंक यू। और कंचन मैम, आप कॉलेज गई थी, आज क्या हुआ कंचन मैम? जी सर, प्रणाम सर। आज हम लोगों को ना उन्होंने जैसे कि जो प्ले होता है ना, रोल प्ले, तो उसके लिए बोल के रखा था कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी कैसे टॉपिक आपको चूज करना है, आप करके उसे ये करिए। तो मैंने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, पर जाने के बाद वहाँ पे एक ग्रुप रेडी था 4 लड़कियों का, तो मैंने सोचा चलो हम भी कर लेते हैं। तो सर मैंने प्ले किया और बहुत अच्छा हुआ। और कल शायद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों में से कोई एक ग्रुप को मिलने वाला है प्राइज। आप इधर अभी वो कर सकती हैं, आप इधर कर सकते हैं वो। अच्छा, हाँ सर, वो प्ले क्या वैसे मतलब दिखाने वाला कि बोलने वाला? हाँ सर, मतलब कि हमको नाटक करना है अच्छा अच्छा। आगे जाके। तो उसमें जैसे मैं प्रोफेसर हुई थी और वैद्य, जैसे कि DY पटेल की प्रोफेसर हूँ और मैं एज अ वैद्य भी काम कर रही हूँ। तो दोनों मेरे रोल थे, और मेरी जो पार्टनर थी एक पेशेंट बनी थी और एक जो बनी थी इंटर्न बनी थी। तो मैंने ऐसे ही, हमारा जैसे कि वेरिकोज वेन्स है, पेशेंट को वो आता है, कंप्लेंट करता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं वो लड़की एज अ पेशेंट बोलेगी। मैं उसको केस टेकिंग, मतलब हमारा ये रोज का जो काम है ना केस टेकिंग वाला हमारे प्लेटफॉर्म पे, वही सेम मैंने केस टेकिंग किया पेशेंट का वहाँ पे। और फिर जो इंटर्न थी तो उसको कुछ क्वेश्चंस किए कि हम क्या करेंगे आगे। फिर उसको जो जो नहीं आ रहा था तो हम वहाँ पे रक्त मोक्षण करेंगे, फिर 40 पिंड स्वेद करेंगे, उसको समझाया। प्ले बहुत अच्छा हुआ सर। पता नहीं 5 मिनट 10 मिनट हमने पहले ही थीम डिसाइड की थी कि ऐसे ऐसे करने वाले हैं, कोई रिहर्सल वगैरह भी नहीं की थी, पर प्ले अच्छा हो गया हमारा। शायद अभी कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पता नहीं कौन से ग्रुप को मिलता है, पर किया थोड़ा ट्राई किया। तो ये ऐसी एक्टिविटीज चल रही है सर। अभी कल का लास्ट डे है वैलिडेटरी डे करके, तो उन्होंने जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था हमारा 19 डेज का, तो उसके फीडबैक्स वगैरह भी हमें देने हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और शायद वो सर्टिफिकेट भी देंगे कि 19 डेज हमने ये प्रोग्राम किया है, ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो ऐसे है, फिर बाद में डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे 1 तारीख से। जी सर। 1 तारीख को तो छुट्टी है ना, महाराष्ट्र दिवस। हाँ हाँ, वो छुट्टी है। तो आप मैम कैसे मैनेज करती हैं, प्रैक्टिस भी, घर भी, पढ़ाई भी? पता नहीं सर, पर मैंने जो प्ले किया ना उसका वीडियो आएगा ना, मैं भेजूंगी। काफी बड़ा था तो वो टेलीग्राम पे आएगा, मैं थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स करके मैं डालती हूँ। अभी तो मेरे वो हाथ ना में वो तो प्ले का हो गया। बाकी आप कैसे मैनेज करती हैं, कॉलेज जाके पढ़ना, घर को संभालना, फिर प्रैक्टिस करना, कैसे मैनेज करती हैं इतना? पता होगा। पता नहीं, बस एक इंटरेस्ट है आयुर्वेद में, जो भी करना है आयुर्वेद में, और आप इतना मोटिवेट करके रखे हो ना हम लोगों को, तो ये शायद वहां से भी एनर्जी आ जाती है। तो कॉलेज कैसे लोकल से जाती हैं कि अपना कार से? जी सर, नहीं लोकल से जा रही हूँ सर, क्योंकि कार से तो बहुत टाइम लग जाएगा। लोकल बहुत, मतलब ये जो स्टेशन है मेरे घर के पास में ही है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। स्टैंडर्ड्स करके स्टेशन है, यहाँ से फिर नेरुल जाना पड़ता है पनवेल साइड। तो पूरा 45 मिनट्स लगता है बाय लोकल, और आते समय भी 45 मिनट्स लगता है। और वहाँ पे सुबह 9 से लेके 4 बजे तक हमारे सेशंस हुए हैं रेगुलर। तो उसमें मुझे वहां पे पहुंचना पड़ता है 9 बजे, तो मुझे घर से 7:30 बजे निकलना पड़ रहा है। तो खाना पूरा बना के, आस्था का भी टिफिन रेडी करके, मेरा टिफिन रेडी करके, सर के लिए खाना पका के फिर निकलना पड़ता है सर। वो सब मैनेज हो रहा है। मुझे भी लगा था थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, पर एक बार हम वो सांचे में ढल जाए ना, तो मुझे लगता है आसान हो जाता है सब। और प्रैक्टिस का टाइमिंग आपका? सर समझो वहाँ पे कॉलेज जा रही हूँ तो मैं प्रैक्टिस को थोड़ा सा ऑफ दे रही हूँ यहाँ पे। और जो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के या फिर जो होम कंसल्टेशन के पेशेंट होते हैं, उनको फिर अपॉइंटमेंट के लिए टाइम दे देती हूँ।
जैसे अभी फोन आए तो फोन अटेंड करना वहां पे नहीं होता है, तो फिर मैं ट्रेन में बैठने के बाद उनकी कॉल अटेंड कर लेती हूँ। और फिर उनको अभी कल संडे है तो संडे के दिन दे दिया अपॉइंटमेंट, ऐसे करती हूँ। अच्छा, देखिए कितनी बहादुर है कंचन मैम। मुंबई में कॉलेज में पढ़ाई भी करना, घर भी संभालना, प्रैक्टिस भी संभालना। बहादुर है मैम, बहुत प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। मनीषा मैम। मनीषा मैम, आपका आवाज ही नहीं आ रहा। आप शायद ट्रेन में, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किसी को सुनाई दे रहा है क्या? मनीषा मैम क्या बोल रही है? शायद हमारी आवाज जा रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है मनीषा मैम। प्रवीण कश्यप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, मेरा एक स्कैल्प सोराइसिस का पेशेंट था सर। हाँ, उसको सर कोई भी मेडिसिन देते हैं सर, उसको लूज मोशन लग जाता है सर। तो उनका ग्रहणी दृष्टि ठीक करना पड़ेगा ना सर? जी सर, पहले तो नहीं था सर, लेकिन अभी मतलब कोई भी मतलब मेडिसिन देते हैं तो जैसे आरोग्यवर्धनी भी दी है अकेली टैबलेट, तो सर उनको उससे भी लूज मोशन लग जाता तो दीपन पाचन पहले करिए। सर वो विरेचन नहीं करेगी, वो तो विरेचन करेगी ना। हाँ, फुटकी है तो उनको- करेगी। हाँ, आप कुछ और दवाई दीजिए ना सर। गंधक रसायन से भी हो रहा है क्या? हाँ जी, गंधक रसायन, अमृता कुकर, कैशर कुकर चला रखे हैं सर उनको। उससे भी हो रहा है? जी सर, मतलब अगर एक टैबलेट भी लेते हैं सर, उससे लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं तो सर। आप सर हर्बल दवाइयां दीजिए, जैसे कि आप कुष्ठग्नगण, कंडुग्नगण, उदर प्रशमनगण, पर्णगण, केवल हर्बल दवाई दीजिए कुछ दिन। जी सर। ठीक है, चेंज ठीक कर है। करके दीजिए, रसकल्प मत दीजिए। सारा नश क्षार धर्म में द्रव्य है। अब जी गंधक सर। रसायन नहीं, ये आरोग्यवर्धनी क्षार धर्म है। जी सर। सर हमें कितने गर्भ- कितने कितने दिन दिया आपने दवाई? लगभग 15 दिन के आसपास हो गए सर। वो गुड़गांव चले गए थे, उसके बाद वहां उन्होंने फिर वो मेडिसिन बंद कर दी। क्योंकि जो स्कैल्प सोराइसिस है तो आप उसमें कोई भी कैसोर आरोग्यवर्धनी और इस तरह के कोई भी योग देंगे तो वो जी तो सर। कहीं ना कहीं एक हफ्ते सर आपको वो विरेचन तो करती है सर स्किन की कोई भी क्या दवाई। खाने पीने में क्या गड़बड़ हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। अगर वो पंजाबी खाना खा रहे होंगे, गरम मसाले, तो फिर क्या होगा? छोटी नहीं दूधी नहीं, का योग डाल दीजिए, छोटी दूधी स्वरस आता है सर, उसको ऐड कर दीजिए, आराम अच्छा मिलेगा। क्या सर? छोटी दूधी आती है, दूधी दूधी स्वरस गृहिणी में बहुत अच्छा काम करता है। दीपन छोटी पाचन दूधी में सर? हाँ, गुड़गांव में मिल जाएगी आराम से, ठीक ना। उसको ऐड कर दीजिए साथ में। और आरोग्यवर्धनी तो भी रोकना ही पड़ेगा आपको अगर इसमें। जी सर, और भी कुछ ऐड कर सकते हैं सर इसके साथ? बर्मेंटाइन टैबलेट आती है, एक टैबलेट वो ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों ऐड कर देंगे और साथ में अपना अगर कैसोर गंधक भी चलाएंगे तो नहीं होगा उतना। जी सर। जी, और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया? सर अभी बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया। अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं तो अभी आएंगे नहीं बच्चे। अभी तो मेरा काम भी था कॉलेज में, और अभी सारा अकाउंट खोलना और ये सब चीजें थी, डॉक्यूमेंटेशन का काम था, अभी वो पूरा नहीं हुआ तो आपको अभी आई तो कार्ड मिल गया टीचर का? अभी नहीं सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी प्रोसेस है, टीचिंग कोड आ गया है। आ गया टीचिंग कोड? बहुत बढ़िया, ठीक है। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपके ससुर जी कैसे हैं? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम। सर वो अभिषेक जी पूरी तरह से एकदम ठीक हो गए हैं। कौन कौन? सोरासिस वाले अभिषेक जी पूरा ठीक हो गए? हाँ, वो एक उस दिन महीने। जिनका विरेचन किया था ना आपने, वही वाले ना? हाँ। अच्छा सर, क्या क्या मेडिसिन चलाई थी उनको आपने? मैं बता देता हूँ मैडम। मेन तो मैंने हमारे पास गंधक का योग चलाया था, गंधक का हमारे पास है, और एक हमने चलाया था मतलब कैसोर चलाया था, आरोग्यवर्धनी,
और साथ में मैंने नीम पंचनिम्बादी टैबलेट, नीम टैबलेट तो अपने वो दिया था। और बाकी हमने वमन कराया था, विरेचन कराया था। मेन दवाई से तो आराम होना शुरू। अच्छा, मैंने फिर उनको चलाया था सारीवाद 10 और खदीरा रिस्ट, ये दोनों मिक्स करके पानी में पिलाना देना था 30-40 ml। और मैम उनको एक अपनी सूर्या 80 साल आती है वो उसका वो करवाया था। और साथ में मैम जो सबसे ज्यादा फर्क उनको, वो तो मतलब दवाई से तो 1 हफ्ते 10 दिन में काफी अच्छा आराम हो गया था, लेकिन जो हमने वमन कराया और जो विरेचन कराया, वमन में ही 50 से 60% वो ठीक हो गए थे, नया कुछ भी नहीं निकला। और विरेचन के बाद तो फिर बस दाग, अब दाग हील हो रहे हैं, उनके काले काले स्पॉट जो है ना वो हील हो रहे हैं। और 50 बोल रहे, मैं उनसे मिलके भी आया, 54-50 से मोशन तो हुआ ही मैम उनको। और पूरा आम निकला, चिकना है, कट के ना, और काला काला ब्लैक पूरा एक आम। उन्हीं को आपने दिया था ना वो, क्या नाम, इच्छा वेदी हाँ, रस? 2 गोली दी थी, 4 गोली दी थी? इच्छा वेदी नहीं दिया था। अच्छा, इच्छा वेदी मैं नहीं दिया इच्छा वेदी नहीं यूज करता हूँ। मैं अपना सर का जब से विरेचन बच्ची मिला ना, तो अच्छा। इच्छा वेदी थोड़ा सा मतलब अब सर का विरेचन बच्ची में पता होता है कि क्या होगा कैसे होगा। इच्छा वेदी में पता चलता है कि कभी किसी को होता है, किसी को कुछ नहीं होता, ये भी आपने पहले समस्या है। आप बस्ती भी तो दिए थे 1 दिन पहले, विरेचन के 1 दिन हाँ, पहले। मैंने विरेचन के 2 दिन बस्ती 2 दिन मैंने बस्ती दी थी, तीसरे दिन नहीं दिया था। हाँ। और बस्ती में त्रिफला दिया था। त्रिफला के साथ में मैंने थोड़ा सा अरंड तेल और साथ में अपना सहचर तेल को मिक्स करके, क्योंकि थोड़ा सा उनको कब्जी लग रहा था, इसलिए मैंने वो दिया था। उसको बस्ती देने के बाद से वमन और विरेचन में मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। और सबसे अच्छा है अगर आपके द्रव्य बाय द वे अगर विरेचन करें तो अच्छा, उनको 2 बेग भी आए थे, वमन के बेग भी आए थे 2 से 3 विरेचन के दौरान। हाँ, तो उसमें भी उनको कफ टाइप और इस तरह की निकली थी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। तो अभी आपने और क्या चलाया, रसायन वगैरह चलाया क्या कुछ? अभी मैं शुरू करूंगा। अभी विरेचन के बाद से अभी उनका नॉर्मल खाने पे आ गए हैं वो अब। तो अब वो मेरे पास आएंगे कल परसों तक, तो फिर मैं अभी रसायन कुछ दूंगा उनको। नहीं, तो दवा पहले आपने खिलाई थी, उसके बाद आपने वमन विरेचन कराया, आप खाने के लिए दवा फिर दोबारा देंगे? हाँ, दवाई तो नॉर्मल क्या कहते हैं, दवाई तो उनकी चली रही है ना, वो दवाइयाँ जो पहले चलती थी वमन और विरेचन के दौरान तो रुक गई होगी ना दवाई तो? हाँ, उस दौरान रुकी थी ना। हाँ हाँ हाँ। इसलिए बांध के दौरान अभी तो ठीक हो गए वो? हाँ, ऑलमोस्ट ठीक। मैंने फोटो भी भेजा था उनको आपके ग्रुप में 3-4 अभी दिन मैं पहले। देख लेती हूँ, अभी मैं भी आई हूँ सर हॉस्पिटल से। हाँ। फिर उसके बाद अभी सर, तो अभी वही दवाई कंटिन्यू करेंगे या फिर क्या कहते हैं साथ में रसायन चला देंगे अब? अभी तो मैं वही दवाई को कंटिन्यू, अभी तो उनके पास मैं अभी वही दवाई कंटिन्यू करूंगा, कुछ एक रसायन ऐड कर दूंगा, ठीक ना। बाकी तो अभी वही दवाई सही चल रही है, उनको कोई और दिक्कत सर नहीं उनको वो भी कहिएगा ना कि दोबारा से कभी ऐसे नहीं पत्ते आर व्यार करेंगे तो फिर हो नहीं, जाएगा। मैंने साफ बोल दिया, मैंने साफ पहले ही बोल दिया उनसे कि आपको कुछ ऐसी चीजें अब रूल बनानी है। देखिए मॉडर्न के हिसाब से ये ऑटो इम्यून डिजीज है, आयुर्वेद के हिसाब से ये पथ का व्याधि है। तो अगर आपको पथ पालन करते रहेंगे तो ये आपको रिकरेंस नहीं। और मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि आपको अभी 8-9 महीने बाद, 1 साल बाद, ये मान के 8 महीने बाद मान के चलिए, आपको एक बार वमन विरेचन फिर अगले सेशन में आपको करवाना पड़ेगा, तब हाँ, हर जाके साल कराना पड़ेगा सर, हर साल ही कराना पड़ेगा इनको तो अब। हाँ, तब जाके जब आपका 2 से 3 बार करीब अगर ये हो जाएगा, तब हम इस पे पूरी तरह से विजय पा सकते। और एक सबसे बड़ी समस्या थी मैम इनके साथ कि ये रात को वेब सीरीज और मोबाइल पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात को 2 बजे 1-1:30 बजे तक, उसको बंद कराया है मैंने। अब समय से सो जाते हैं और सुबह रिलैक्स फील होते हैं। इनकी आंखें लाल रहती थी पूरी सुबह ना, पित्त एकदम बड़ा रहता था। तो और साथ में इनको थोड़ा सा मैंने मानस मित्रम गुटिका भी ऐड किया, क्योंकि इस तरह का प्रोफेशन में कोरियर जॉब है इनका, तो माल का इधर उधर आना जाना, तो स्ट्रेस बहुत है इनके अंदर। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिर सर बताइएगा फिर आप, और आपने क्या ट्रीटमेंट प्लान किया इनको फिर बाद में ना? ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपने हैंड रेज किया है। रश्मि गुप्ता मैम, वर्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर मेरी पेशेंट है 76 इयर्स की, तो सर उनसे एक
करवा रहे थे, चल रही थी। दो लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आता है। पहले कौन बोलेगा? सर पहले वर्षा मैम से पूछ लीजिए। वर्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए मैम। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आवाज आ रही है? हेलो हाँ बोलिए मैम। जी वो इस सर ने जो कराया क्राइसिस टाइम पे बंद कराते हैं बंद, तो दवाइयाँ बंद कर दी थी क्या? मिश्रा जी आपसे प्रश्न पूछ रही हैं। जी मैम। शोधन के पहले जैसे स्नेहपान अपन कराते, पेशेंट को तैयार कराते हैं, दीपन पाचन देते हैं और स्नेह देते हैं, तो उस टाइम पे आप जो सोरायसिस के जो भी गंधक द्रव्य सब बंद करवा दी थी नहीं थी? नहीं मैम, मैंने तो बंद नहीं करवाई थी। मैंने पेशेंट क्या होता है, सुबह घी स्नेहपान लेता है तो उसको भूख नहीं लगती, तो दवाइयां भी होती है, तो दवाई मैंने उसको बोल दिया था कि आप एक बार कर सकते हो, दवाई का डोज कर सकते हो, अगर नहीं इच्छा होगी तो मत लेना। तो पेशेंट की इच्छा थी, एक बार उसने लिया था दवाई, ठीक ना, उसको पच जा रही थी तो एक बार लिया था, जब शाम का लेता था। ऐसे मैंने बोला था उसको कि अगर आपको भूख नहीं लगे, बाई डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो बंद कर सकते हो। तो उस दौरान तो तो पेशेंट ने बंद नहीं किया था, एक बार ले रहा था वो। अच्छा, मतलब सिर्फ संसर्जन क्रम के टाइम पे बस बंद? हाँ, उस संसर्जन क्रम के टाइम में बंद था। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि सर जैसे कि क्रूर कोष्ठ में है ना, विरेचन कल्प के साथ में हम और क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे मेरे पास तो बस एक इच्छावेदी रसी है, बहुत तो कुछ अगर कर हम सकते हैं। तीव्रत अवलेध है तो कितनी मात्रा में देंगे? आप देख लीजिए, त्रिबितौले आप 3 चम्मच दे दीजिए, 4 चम्मच दे दीजिए, तो क्रूर कोष्ठ में आराम से हो जाएगा ना? मुझे ज्यादा आराम वेट से नहीं होगा, चाहिए, आराम से होगा। 25-26 हो जाए। ठीक है और सर। उसके साथ में आप किसी तरह का उसके व्याधि के हिसाब से आप काढ़े बना सकती हैं, जैसे अपने सर्व का, जैसे लीवर का कोई पेशेंट है, इस तरह का है, किडनी का पेशेंट है सर, किडनी का? किडनी का तो ब्रिक दोष हर क्वाथ है, उसको लीजिए नहीं, ब्रिक दोष। विरेचन कराने के लिए, क्योंकि मेरा हाँ प्रॉपर मैं विरेचन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रिक तो दोष सर हर वो क्वाथ कैसे जो आता पिएगा है। इतना सारा? कितना देना हाँ, पड़ेगा उसको? ब्रिक दोष हर क्वाथ। हाँ, जैसे विरेचन की कल्प देंगे ना हम पीने के लिए, हाँ, विरेचन कराने के लिए, तो उसमें हम कितना मिलाएंगे वो विरेचन का काढ़ा? आप 4 चम्मच ब्रिक दोसर क्वाथ ले लीजिए, उसके साथ में गिलोय और एक्स्ट्रा डाल लीजिए मैम, और गिलोय एक्स्ट्रा डाल के, और आप थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहती हैं तो अपना त्रिफला ऐड कर लीजिए, इसको काढ़ा बना लीजिए, ठीक ना। और अपना आप सर की जो गोली हो उसको पहले सर की गोली मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास, मैं बताती हूँ क्या है। मेरे पास विरेचन कल्प जो हमें सर ने पढ़ाया था ना, नवीन सर ने, वो वाला विरेचन कल्प है, जिसमें कि कुटकी है और ये अरगवद है, और एक कुटकी, अरगवद और 2-3 चीजें हैं, तो वो है, तो उसका काढ़ा बना लेती हूँ, तो वो 100 ml हो जाता है। उसके साथ में एरन तेल दे देती हूँ, तो मृदु मध्यम कोष्ठ वालों को आराम से हो जाता है। अब मेरे पास ये पेशेंट क्रूर कोष्ठी है, तो मैं अब सोच रही हूँ कैसे इसको क्या करूँ मैं, विरेचन कल्प 100 ml के साथ में क्या दूं मैं फिर? तो ये अपना क्या कहते हैं हम, ये आप इच्छा वेदी से कराती है मैम, इच्छा वेदी देती हैं? अरे मैं पहली बार करा रही हूँ क्रूर कोष्ठी को, तो इच्छा वेदी, क्योंकि उसमें सर वाले जो नोट्स है ना, उसमें लिखा था कि क्रूर कोष्ठी में इसके साथ इच्छा वेदी दे सकते हैं, तो मैं इच्छा वेदी देने में थोड़ा डर रही हूँ। अभी मंदाकिनी में मेरा जो गोली है ना इतना सेफ है, उससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। सर आपका गोली अब आ नहीं पाएगा, क्योंकि परसों तक तो आपका गोली आ नहीं पाएगा, और वो उसका परसों ही है आज उसका। आपके पास उसकी वो क्या कहते हैं, झंडू की वो आती, इसकी है, क्या कहते हैं आपको, दूध पापेश्वर की अभयादि मोदक बोल रहे हैं? अभयादि मोदक है, अभयादि मोदक सही नहीं पड़ता है। सर, वो ये भी अच्छा है, अभयादि मोदक अच्छा है। नहीं है, अभयादि मोदक अभी मिल भी नहीं पाएगा ना वो एक्चुअली, यहाँ पे कल इतना कराना है आपको? मेरे को कराना है, पहला दूसरा परसों कराना, परसों के एक दिन आगे। त्रिवृत्तावल्य होगा ना? त्रिवृत्तावल्य है हाँ। फिर यही दे दो ज्यादा क्वांटिटी में। तो कितना दूंगी मैम? 6 चम्मच? 5-6 चम्मच दे दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 और उसके साथ में ना आप अगर आप बहुत ज्यादा, अच्छा उसको ऐसा करो मैम ना, त्रिबितौले और काढ़ा दे लो और कुछ देर वेट करो, अगर नहीं आता है तो आप उसको एक और इच्छा वेदी दे देना। हाँ, वो इच्छा वेदी तो मैं दे दूंगी, क्योंकि ना वो बंदा, और जो आप ये जो बोल रहे हो ना सर्वकल्प, जो आपने मुझे भी बताया है, उसकी किडनी का पेशेंट है वो
वो सब भी डाल के दूंगी तो मतलब कहीं ज्यादा ना हो जाए डोज, बस मेरी नहीं ये होगा, चिंता है। नहीं होगा मैम, वातज पित्तज है तो आप समझ ही रहे हैं कि सेंसिटिव होगा वो, ज्यादा तो हो नहीं जाएगा, भड़क न जाएगा। नहीं मैम होगा। अगर आप इच्छा भेदी दे रहे हो ना, हाँ तो पहले सिर्फ इच्छा भेदी दे दीजिए, और बाद में अगर नहीं होगा तो काढ़ा वगैरह दीजिए उनको, हाँ, ऐसा साथ भी में कर दे सकते देना बाद में लेने के लिए, क्योंकि इच्छा भेदी से ज्यादा हो जाते हैं, तो मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, पहले ही बार ही आप कर रहे हो तो। तो केवल इच्छा भेदी दूं, सर्व का वो हाँ, सर्व वाला उससे विरेचन नीचे करना होता दूं? है। हाँ, इच्छा सर। भेदी से नीचे हो जाता है मैम ज्यादा। देखो, आप त्रिवित 50 अगर 6 चम्मच लोगी और काढ़ा लोगी मैम ना, इससे भी हो जाएगा। इच्छा हाँ मैं भेदी यही कर देती हूँ। बाद में ये ऐड करो अगर नहीं होगा तब, क्योंकि तब इच्छा हाँ भेदी सही से कह रहे हो आप। दिक्कत होता है। इच्छा भेदी में ये भी तो है ना कि ठंडा पानी नहीं पीना है, हाँ गर्म नहीं पानी नहीं, पीना है। हाँ नहीं मैम, उल्टा है, इच्छा ठंडा भेदी पानी में पीना होता है, इच्छा भेदी में ठंडा ही पानी पीना होता है मैम। ठंडा इच्छा पानी से होगा और हाँ गर्म भाई पानी तो से ज्यादा बंद होगा। तो इच्छा, हमें ठंडा पानी क्यों पिलाएंगे, हमें जितने बेग चाहिए वो अपने आप ही आ जाएंगे, कि मैम पिलाना इच्छा पड़ेगा कंपलसरी? रिस्क होता है, आप त्रिवृत लेह दीजिए और त्रिफला कषाय बना के रख लीजिए। जब त्रिवृत लेह 4-5 चम्मच देने से उसको नहीं होता है 2-2.5 घंटे बाद, आप थोड़ा थोड़ा त्रिफला क्वार्थ पीने को बोलते रहिए, अच्छा उससे वे ठीक है क्योंकि सर। अभी तो आधी गोली देने से भी बहुत ज्यादा मोशन हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ना उसकी कोस्ट बहुत क्रूर है। अभी मतलब स्नेहपान के दौरान भी उसको ना सुबह स्नेहपान करा था तो दोपहर में हो रहा था, ऐसे करके कोस्ट मतलब हो रहा था मोशन, लेकिन हो तो सही रहा था, और 7 डेज में प्रॉपर पूरा मिला है। तो मैम अच्छा आपने इसमें स्वेदन मैम कितना दिन करती हैं, स्नेहन स्वेदन कितने दिन, 2 दिन की 3 दिन? नहीं सर, मैं इसमें 4 दिन, चौथे दिन 3 दिन करती हूँ, चौथे दिन फिर करा देते हैं विरेचन। मतलब आपने स्नेहपान कितने दिन कराया, 5 दिन कराया? 7 डेज सर, 7 डेज में आया उसका स्नेह प्रतिरक्षण। अच्छा, तो अभी मेरे एक पेशेंट जो सुमन है ना, उसको तो 5 दिन में आज आ गया था उसका ना। मेरी एक पेशेंट को 3 दिन में आ गया, इसकी जो अभी जो करा रही हूँ इसकी वाइफ को 6 दिन में आ गया, 5 दिन में आ गया था, लेकिन मैंने अच्छे से फिर 6 दिन करा दिया, इसको 7 डेज में अभी आया है अच्छे से। सर इसमें विश्राम काल का महत्व है क्या, विश्राम काल कराना चाहिए 2 दिन? विश्राम काल सर क्या, वो तो हम कराएंगे ना संशोधन क्रम, तो वही तो विश्राम काल हो जाएगा। बमन बताते हैं सर कि बमन विरेचन कराने से पहले जैसे स्नेहपान मान ले करा ले, 5 दिन 6 दिन करा लिया, उसके हाँ बाद 1 से 2 दिन आप उसको अपने तो वो तो वही कर रहा है ना, जैसे कि हमारा इसमें आज स्नेह ये खत्म हो गया हमारा, आज इसका स्नेहपान समाप्त हो गया ना, तो कल से हम चालू कर देंगे ना, तो आज विश्राम काल ही हो गया, कल से हम 3 दिन फिर इसमें वो कराएंगे, स्नेहन शोधन हाँ। कराएंगे, फिर चौथे दिन भी हम स्नेहन शोधन करा के उसको दवा दे देंगे, विरेचन हो जाएगा। और वमन में 1 दिन छोड़ करके होता है दूसरे दिन। अच्छा ये मैं पूछ रहा था सर कि विरेचन कराते जब जो बेग आते हैं तो पेशेंट को पानी ठंडा पानी तो पीना चाहिए ना? हाँ पानी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगा उसको। हाँ ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग बोलते हैं नारियल पानी क्या पी सकता है पेशेंट? सर है नहीं सर मेरे हिसाब से तो नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस दिन मैं पूछ रही थी ना, तो सर ने मना किया था कि नहीं सर मना कर रहे थे कि आम का वर्धन होगा। हाँ तो नारियल पानी नहीं देना है, तो क्या मतलब है फिर पानी। अच्छा ये बताइए, आप लोग में जिन लोगों ने संशोधन कर्म कराया है, तो उसमें जब खिचड़ी या पेया बनता है उसमें नमक और हल्दी डालते हैं क्या? क्योंकि मेरी आवाज आ रही है? नमक डालते हैं मैम, हल्दी तो नहीं डालते। नमक हल्दी नहीं डालते ना? हाँ तो मैंने तो एक मरीज को तो बिना नमक के खिला दिया, अभी दूसरी वाले में नमक डाला है। सदा नमक हाँ वो सीधा नमक डाल के मैम खिलाया बोला है। तो जाता है बिना नमक के, लेकिन सच्चाई है कि पेशेंट खा नहीं पाएगा मैम, नहीं दिक्कत है, मेरी इसलिए पहली मरीज बोलिए नहीं खा हल्का पाई नमक थी डालो। सर, मेरी पहली मरीज नहीं खा पाई थी, उसने अपना वेग भी मतलब वो भूखी रह जाती थी उसी के चक्कर में, तो फिर मैं इसीलिए फिर मैंने इसके में नमक डलवाया दूसरी वाली में हल्दी। अच्छा, ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। हेलो अर्चना मैम। अर्चना मैम। हाँ बोलिए मैम। मैम आपसे पूछना है मुझे कि आमवात के केस में एक लेडी पेशेंट है, 76 एज है उनकी, तो हालांकि वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट काफी टाइम से ले रहे थे और मेरे पास तो कफ एंड कोल्ड के लिए आए थे, तो अभी क्या यहाँ वेदर चेंज हुआ, बारिश हुई, तो उनके फेलेंजेस में स्वेलिंग हो गई ना, तो वो बीच बीच में हर 2 महीने में उनको ऐसे होता रहता है, वैसे वो ठीक रहती हैं, तो उस जो स्वेलिंग हुई चुकी है वो क्रॉनिक केस है, तो हमें रुक्ष स्वेदन करना पड़ेगा ना उसमें, बालुका और
सेंधा नमक वाला। बाकी क्या है उसमें सिम्टम्स क्या है? बाकी उनको कुछ नहीं है, मतलब काफी लंबे टाइम से है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही ले रही थी मेरे पास, तो अभी आई तो वैसे उनको आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन से क्या क्लाउडी वेदर हुआ तो उनका फिंगर में स्वेलिंग हो गई वहां पे, बस इतना ही, और पेन है इतना उन्होंने बोला। तो वो उन्होंने यहाँ पे वृक्ष स्वेद करना है आपको, वृक्ष स्वेद करना करेंगे ना, अच्छा रिजल्ट मिलता है वृक्ष स्वेद से। हाँ। और अगर आपको स्नेहन करना है, अगर बाकी के सिम्टम नहीं है जैसे आलस्य वगैरह, तंद्रा वगैरह, तो आप स्नेहन भी कर थोड़ा सकते हैं, सा लेकिन अग्निमान था तो विषगर्भ अच्छा विषगर्भ थोड़ा ऑयल विषगर्भ ऑयल यूज कर सकते हो और वृक्ष स्वेद यूज कर सकते हो इसमें। हाँ। और विरेचन दे सकते हो, कैस्ट्रॉल चलता है। स्वेलिंग के टाइम में तब भी हम अभ्यंग कर सकते हैं। क्या स्वेलिंग है यदि वहां पे, तो भी हम क्या वहां पे थोड़ी सी मसाज कर सकते हैं नहीं, महाविष्कर पे तेल? ज्यादा है तो नहीं करना है, कम है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। मैंने किया था अभी इस पेशेंट में, स्नेहन भी किया था, वृक्ष स्वेद भी दिया था, और उनको कैस्टर ऑयल भी देते थे मृदु विरेचन के लिए। हाँ, वो तो मैं थोड़ा सा आम पाचन और उनको रंड 5 दिन दीपन पाचन अनुलोमन करके हाँ बस्ती भी दिया था उस पेशेंट में, अच्छा रिजल्ट मिला उनको, पूरा चला गया उनका। बताएंगे वृक्ष स्वेद में आप कितना बालूका और कितना वो सेंधा मिलाते हैं? इतना कुछ नहीं, जैसे मतलब हम मुट्ठी भी ले सके इतना भी नहीं, मतलब क्वांटिटी का कुछ नहीं होता इसमें। नहीं, सॉल्ट कितना मिलाना होता है? मैम हम वालुका ही मैंने यूज किया था, वालुका पोर्टली स्वेदन। सॉल्ट नहीं है? हाँ, अगर आपको लगे तो आप सेंधव ले सकते हो या मिक्स भी कर सकते हो, मैंने वालुका पोर्टली का ही किया था। ओके, वो जो मतलब जो सॉलिड वाला नमक आता है ना, वो डली वाला, उसका कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं। उसको क्रश करना होता है कि ऐसे ही साबुत? हाँ, क्रश करके या हाथ में पकड़ा दो। अच्छा, उसको ना गर्म करके, उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। और मैम उसमें पुनर्नवस गुगुल भी दे सकते हो, अगर ज्यादा ये स्वेलिंग लग रहा है आपको। गूगल कल्प जो है ना, वो पूरा इन्फ्लेमेशन भी कम कर देते, पेन पर भी कम कर देते अच्छे से। मैम एक्चुअली हुआ क्या ना, वो उन आंटी को पिछले 1 साल से इतनी कॉफिंग, ड्राई कॉफ थी, उन्होंने एलोपैथिक लिया, होम्योपैथ लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हालत ये थी कि रात भर वो खाती थी, सो नहीं पाती थी, और जब भी वो खाना खाने बैठते तो पहला निवाला लिया नहीं कि वो लगातार उनको खांसी आती ही रहती थी और फिर अपने आप से रुक जाती थी, जैसे एक एपिसोड होते हैं कॉफिंग के, उस तरह से उनको होता था। तो फिर मैंने उनको कंटकारी और वासा, यष्टि, गुडुचि और चंद्रामृत रस प्लस हितोप्लाद ये मिला के घृत के साथ दिया, क्योंकि वो डायबिटिक है, तो हनी मुझे वैसे ही नहीं देना था और वातिक कास था, तो घृत मिला करके दिया। अभी क्या 2 दिन वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो गया, तो मुझे लगा ये आमवात का पेशेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं घृत की वजह से इनको स्वेलिंग, लेकिन वेदर की वजह से हुआ और अभी वो सबसाइड भी हो गया। तो मुझे इसीलिए लगा कि कहीं घृत का कारण तो नहीं होगा ना उनका पेन। आमवात के पेशेंट में ना हम घृत नहीं देते, पहले सामावस्था है ना उसमें, अगर घृत दिया तो मतलब सिम्टम बढ़ जाते हैं। वातिका से तो मेडिसिन में कैसे देती हूँ उनको फिर? नहीं, सामावस्था अगर है तो आप नहीं दे सकते, आपको पूरा मतलब शोधन करना पड़ेगा, वो पूरा आम निकल जाए तब उसके बाद में आप घृत दे सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा, बहुत 1/4 चम्मच वो मेडिसिन सिर्फ मिक्स करने के लिए। वैसे पेशेंट को क्या होगा, हाँ ये तो अग्नि देखिए, उनकी अग्नि कैसी है? अग्नि एज ऐसी है ना, उनको खुद को पता नहीं चलता, इसलिए मैंने आम पाचन वगैरह उनको ऑलरेडी दे ही दिया था, क्योंकि वो कह बेटर है कि आप कर्पूरादि रस जो है ना, कर्पूरादि चूर्ण है, वो दे दो। नहीं तो अगर इनटेक में तो नाक में देसी गाय का घी डाल दो बस। हाँ, वो मैंने उनको बोला है, और सर कर्पूरादि चूर्ण को मैंने उस पाउडर जो चूर्ण फॉर्म में दिया उसमें ऐड भी किया। जी, तो उससे उनको काफी आराम मिला, कॉफिंग कंप्लीटली ठीक हो गई उनकी। बट मुझे लग रहा है शायद क्लाउड में, उन्होंने हिस्ट्री मुझे बोला कि हर महीने 2 महीने में उनको जब भी बादल आते हैं या थोड़ा सा बारिश का मौसम, ये आम बात में है, ये जब भी वातावरण चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगी, उसमें आएगा ये, इसको आप नहीं रोक सकते। जी सर, एक चीज और मुझे व्याकरण वस्ती थोड़ा क्लियर करेंगे क्या, कि कैसे उनको देना है, थोड़ा सा बताएंगे शॉर्ट में? तो इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा व्याकरण वस्ती के रिगार्डिंग। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। एक्चुअली हेलो, ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, गिलबर्ट सिंड्रोम में सर का लेक्चर किसी के पास होगा? नहीं, ऐसे नहीं, आप ये डॉक्टर स्वप्निल तिवारी जी को बोलिए, वो दे देंगे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना हमारे साथ, वो दे देंगे। ठीक है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर कल मिलते हैं। और व्याकरण बस्ती के बारे में कल, हाँ बोलिए। तो कल व्याकरण बस्ती का मैं बस एक बात पूछनी थी। हाँ
पूछिए पूछिए। सर वो जो बोल रहे थे संसर्जन कर्म में कि एक तो नमक और दूसरा हल्दी मना किया नहीं डालना होता, उसका क्या रीजन है सर? किस में, कौन सी व्याधि में? सर संसर्जन कर्म में अभी डिस्कस कर रहे थे जितेंद्र सर थे शायद और मंदाकिनी मैम थे। मासरस और अकृत मासरस में ऐसे बताया गया है ना, कृत मासरस में बिना छौंक वाला। तो इसमें आपने घी वगैरह में उसमें भून के नहीं डाला, अदरवाइज जैसे खिचड़ी बनाते या दाल बनाते सब वो तो होते हैं ना पानी में हम नमक या हल्दी, तो उस कृत वाली बात तो है नहीं है सर। जी जितेंद्र मिश्रा जी आप बताना चाहेंगे? तो हम कल डिस्कस करते हैं, टाइम हो गया अभी, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इस बारे में। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।